मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, इसके रचयिता है कुंद कुंदाचार्य, संस्कृत टीकाकार इसके अमरचंद्र आचार्य, हिंदी टीकाकार है भारिल जी। हमारा अभी सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसमें आत्मा को सब प्रकार से शुद्ध बनाने की बात चल रही है। शुद्ध बनाने का अर्थ क्या है? शुद्ध तो वो है ही, बनाने का अर्थ क्या है कि पर्याय जन्य दोषों को निकाल बाहर करना, है ना। तो वो उसको ही शुद्ध करना कहते हैं। बाकी स्वभाव से तो अपन ने सब गाथाओं में पढ़ा, मैं स्वभाव से तो शुद्ध हुई। तो ये कथित पर्याय जन्य दोष या जिन्हें अज्ञान दशा आदि कहते हैं, उनको बहुत क्लियरली समझना है, जिससे भेद विज्ञान हो जाए और मैं अपने स्वभाव को और अपने विभाव को भली भांति समझ सकूं। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो सब बातें थी, उनसे रहितता आत्मा की हमने जानी थी। उसके अलावा जो कर्मों की प्रकृतियां हैं वो भी आत्मा नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान को कई बार पर्यायवाची, आत्मा को पर्यायवाची रूप से अज्ञान ही कह देते हैं, क्योंकि ज्ञान उसका प्रोमिनेंट गुण है जो और किसी द्रव्य में पाया नहीं जाता। वैसे तो आप कहेंगे कि और भी गुण है, जैसे चैतन्य आदि गुण है, वो भी है, लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञान के साथ में वो सब आज नहीं अपने करी, आप आ जाते हैं। तो आज मेरे हाथ नहीं मुड़ रहे थे और 5 सांस भरन लगे। हाथ नहीं उठ रहे? हाँ, तो अभी हम जो उसी बात को विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसमें बीच बीच में ऐसी चीजें भी आएंगी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि आत्मा भौगोलिक वस्तुओं का ग्रहण भोजन आदि करता नहीं, ये अपन सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी जो हमारा एक इनर्शिया चल रही है, जो हमारी अज्ञान दशा चल रही है, जो संस्कार चल रहे हैं अनादिकाल से, उसमें जीव आहार ग्रहण किए बिना रहता नहीं। मतलब उसके भाव ऐसे आते हैं, क्योंकि उसका शरीर है, इसलिए उस तरह की अर्जेस भी होती है और उस तरह का उद्गलों का ट्रांसफर भी होता है ना। बाहरी भोजन आदि नहीं मिलता है तो दूसरा क्या होता है, जो नो कर्म रूपी आहार होता है, नो कर्म जन्य आहार, वास्तव में तो जो भोजन आदि भी है वो उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं नो कर्मों में, और उनसे शरीर का निर्माण होता है। तो अपन बात करते हैं। देखिए अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, ध्यान देने योग्य यह है कि अंतिम गाथा में सम्यक दर्शन, अंग पूर्वगत सूत्र, संयम, धर्म अधर्म और प्रवज्ञा को आत्मा से अनन्य अर्थात आत्मा ही कहा गया है। अनन्य यानी उसमें ही मिला हुआ है, उससे अन्य नहीं। गजब की बात तो यह है कि परद्रव्यों से भिन्नता और निज पर्यायों से अभिन्नता, इन दोनों को ही निश्चय साधित कहकर निश्चय नय का कथन बताया गया है। निश्चय नय क्या है? कि मैं पर नहीं हूं और स्वा हूं, यही निश्चय है। इसी के आधार पर अर्थात सर्व परद्रव्यों से व्यतिरेक यानी भिन्नता, और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों से अव्यतिरेक के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहित पना सिद्ध करके निश्चल अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है ना। मैंने आपको अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के बारे में बताया था ना। अतिव्याप्ति का अर्थ क्या है कि जो
टारगेट हमारा जिसको हम समझा रहे हैं, जो हमारा परिभाषा के दायरे में है, उसके अतिरिक्त भी जो टारगेट है उन पर भी वो परिभाषा अगर लागू होती है तो वो अतिव्याप्ति का दोष आता है। हम तो चाहते थे खाली जीव द्रव्य को डिफाइन करना, लेकिन हमने उसको उसमें पुद्गल आदि को भी डिफाइन कर दिया, तो वो अतिव्याप्ति हो गई, है ना। और अव्याप्ति का अर्थ क्या है कि जो हमारा टारगेट है उस पूरे टारगेट के ऊपर वो लागू होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पर लागू हो किसी पर ना हो। जैसे हम बोले हैं कि जितने भी जीव होते हैं वो सब रोग राग द्वेष से युक्त ही होते हैं। ये बात सही है क्या? जितने भी जीव द्रव्य हैं वो सब राग द्वेष से ही युक्त होते हैं। कोई बताओ इसमें क्या गलती है? और जब ये तक ये अज्ञानी ये है ये तब ये तक, गलत जब है। तक अज्ञानी है तब तक वो राग द्वेष से मुक्त है। बराबर। ये अगर ज्ञानी है तो वो राग द्वेष से मुक्त नहीं है। ये इसको इतना करेक्शन करना चाहूंगा मैं। हाँ, मुक्त है। और बताएं। हाँ, बाबूजी कुछ कह रहे ये मतलब जो हाँ, सिद्ध है और सिद्ध वाली। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो जो 13-14 गुण जो केवल ज्ञानी है हाँ। वो जीव है, लेकिन वो राग द्वेष से मुक्त हैं। सिद्ध है हैं। वो जीव है, लेकिन राग द्वेष से मुक्त हैं। वही उन्होंने ज्ञानी शब्द से उन्होंने उसको वो किया है। अर्थात वो क्या है, ज्ञानी का अर्थ जो है, जो जो जीव वास्तव में राग द्वेष से रहित हो गए हैं उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं। आपने सही कहा, केवल ज्ञानी जो है सर्वस्व रूप से उन राग द्वेषों से रहित है। इसलिए हमारी ये परिभाषा, ये कहना कि जीव कहते ही उन्हें हैं जो राग द्वेष से युक्त हैं, ये इसमें अव्याप्ति दोष आता है। सांसारिक जीवों पर लागू होता है मगर पारलौकिक जीवों पर वो लागू नहीं होता, है ना। इसी तरह से मैंने आपको अति व्याप्ति का बताया था कि जैसे हम कहें कि आत्मा उसे कहते हैं जो दृष्टव्य ना हो, जो दिखाई ना दे, उस सबको हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। तो इसमें क्या गलती है? अति व्याप्ति दोष कैसे आएगा इसमें? कि हमने क्या क्या बोला परिभाषा था? बताई? आत्मा की क्या परिभाषा वो ये बताई कि जो दिखाई ना दे, जो दृष्टव्य ना हो, जो उसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। गलत है? क्यों? और दिखाई तो वो धर्म धर्म और तभी भी नहीं देखते, लेकिन वो जीव थोड़े ही है। बराबर। तो ऐसे ही वो अतिव्याप्ति दोष क्या है कि जो जो मेरा टारगेट है उस टारगेट के अतिरिक्त और चीजों पर भी लागू हो तो अतिव्याप्ति दोष आता है। तो ऐसे ये दोष अपन ने पढ़े, अर्थात ये साहब सर्व प्रथम। हाँ, एक बार दोबारा से बताएंगे अतिव्याप्ति का। हाँ, अतिव्याप्ति का मतलब कि जो जब मैंने कोई परिभाषा बनाई किसी चीज के लिए और मैं चाहता हूं कि उस परिभाषा के माध्यम से वो पूरा टारगेट ग्रुप आप जो है समझ जाए, तो मैंने आत्मा की एक बताया कि आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देता। जितनी भी आत्मा है वो कभी दिखाई नहीं देती, ये उनकी पहचान है ना। आत्मा को, जीव को इसी लक्षण से पहचाना जा सकता है कि वो दिखाई नहीं देता। तो फिर किसी ने कहा कि आप क्या बात करते हो, ऐसे और भी द्रव्य है जो दिखाई नहीं देते, वो तो वो क्या सब आत्मा है? तो मत मैंने जो लक्षण बनाया वो लक्षण जो है वो अतिव्याप्ति दोष आता है, मतलब दूसरे भी टारगेट्स पर वो लक्षण पाया जाता है। ठीक है ना, इट इज नॉट कन्फाइंड टू दी टारगेट। उस टारगेट से आगे भी लोगों पर और दूसरे द्रव्यों पर भी, वस्तुओं पर लागू होता है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। उससे मैं एक्सक्लूसिव आत्मा नहीं है। अगर मैं इसके बजाय ये कहूँ कि जीव जितने भी होते हैं सब ज्ञान के धनी होते हैं, उनमें ज्ञान गुण पाया जाता है, तो इसमें कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति दोष है, अव्याप्ति दोष है, या असंभव दोष कोई है? कोई दोष नहीं है इसमें, अव्याप्ति जीव दोष ज्ञानी है सर। होता है, हैं? कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं है? है। अव्याप्ति दोष है, अव्याप्ति। क्यों? अव्याप्ति क्यों है? वो एक मैंने में ही बोला, पाया जाता है, आत्मा में ही। हाँ तो यही तो बोला मैंने कि जितने भी जीव हैं, जीव द्रव्य है या आत्म द्रव्य है, उन सब में ज्ञान अवश्यंभावी रूप से पाया जाता है। कोई भी जीव ज्ञान के बिना नहीं होता। ये मैंने एक परिभाषा दी। इस परिभाषा में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है सर। बस तो ऐसे ही अपन को लगाना है कि जो भी हम टारगेट कहें, जैसे हम बोले कि जितने भी मुनि होते हैं वो सब मोक्ष जाते हैं। एक तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट दिया, जो भी मोक्ष जाते हैं वो सब मुनि ही होते हैं। इसमें दूसरा कौन सा दूसरा सही वाला है। ये तो सही है, दूसरा सही ये है। पहला वाला गलत है। है ना। इसी इसी तरह अपने को अभी लौकिक जीवन में भी बहुत सतर्क रहना है।
हम जो शब्द बोले, जो हम बात करें, वो लगे कि किसी ज्ञानी ने बोला है। चलता फिरता स्टेटमेंट मत देना, वो खंडित ना हो कहीं से भी, इस बात का ध्यान रखना। जब हम कहें कि सब ज्ञानियों की दशा ये होती है, तो उस सब ज्ञानियों पर लागू होना चाहिए, है ना। तो ये इस तरह के जो 3 दोष अपन ने पढ़े, बीच बीच में भी कभी आपको शंका आए तो अपन बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो यह बोल रहे हैं कि इन्हीं के आधार पर, अर्थात सर्व परद्रव्यों से व्यतिरेक, आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। जितने भी परद्रव्य हैं आत्मा के, कोई भी एक आत्मा ले लो, एक जीव ले लो, तो उस जीव के अतिरिक्त जितने भी और परद्रव्य उसकी अपेक्षा से हैं, वो सब कैसे हैं? पर ही हैं, 100% पर है। ये निश्चय नय का कथन है। और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों से अव्यतिरेक के द्वारा, और जितने भी जीव हैं वो सब स्वयं में, अपने आप में दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी होते हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए। सभी जीव परद्रव्यों से भिन्न होते हैं और श्रद्धा, गुण, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों के धारी होते हैं, उनसे अभिन्न होते हैं, वो उनके अंदर ही समाहित रहते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो, तो इस तरह से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और व्याप्ति दोषों से रहित पना सिद्ध करके निश्चल अनुभव करने की प्रेरणा दी गई। कि भाई साहब, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो नहीं समझ पाता कि भाई कौन मेरा है कौन पराया है, तो उसको अपन समझा देते हैं कि देखो, ये जो है ये तुम्हारा परिवार है, इसमें जो जो लोग हैं वो तुम्हारे हैं, इनके अतिरिक्त जितने लोग हैं वो दूसरे परिवार के हैं। तो धीरे धीरे करके उसके समझ में आने लगता है। अब बच्चे सबके साथ खेलते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन हमारा है कौन नहीं। तो उसको बोलते हैं ये जो तुम्हारा भाई है, ये जो तुम्हारी बहन है, वो यही तुम्हारी रिश्तेदार है, बाकी वो सामने वाले रिश्तेदार नहीं। वो साथ खेलने वाले तो हैं कंपेनियन, लेकिन वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से आचार्यों ने हमें बहुत दृढ़ता के साथ ये पाठ पढ़ाया है कि संसार में मेरा कौन है और कौन मेरा नहीं है। और अगर जो कोई मेरा नहीं है तो मेरा तो भी तो कुछ होगा। तो मेरा क्या है? उन्होंने बोला ज्ञान दर्शन, श्रद्धा ज्ञान दर्शन और चारित्र आदि ये सब तुम्हारे हैं, अभिन्न अंग हैं। ये कहीं से लाए नहीं गए, सदा से तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। इसके विपरीत जो देहादि हैं, देहों से निर्मित और जो दूसरे द्रव्य हैं, या जिनमें जो यहाँ तक कि दूसरे जीव भी, वो जीव भी मेरी अपेक्षा से तो पर ही है ना। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मूल बात यह है कि संपूर्ण प्रकरण में परज्ञेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है। ये क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि मैं पगला परद्रव्यों को देखकर उनमें राग आदि करता हूँ। कितना भी समझा लो, मेरा राग वहीं जाकर अटक जाता है। वैसा आप कुछ भी कहो, माँ तो माँ ही होती है, पिता तो पिता ही है मेरा परिवार तो मेरा परिवार ही है। संकट के दिनों में देखो वो कैसा मेरा दामन थामते हैं, कैसी मेरी सेवा करते हैं, कैसा मेरा सब स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखते हैं, और आप बोल रहे हो कि वो पर है। ये गलत है बात। दूसरे परिवारों की कहो तो मान लेता हूँ, पर मेरा परिवार और मेरा शरीर ये तो मेरे परिवार में ही आते हैं। तो इसको इतनी दृढ़ता से स्वीकार न होने के कारण आचार्य बार बार ये बात कर, वेद विज्ञान कराना है ना, तो इसलिए उन्होंने लिखा। मूल बात यह है कि संपूर्ण प्रकरण में परज्ञेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है। उन्हें आत्मा जानता ही नहीं है, यह बात बिल्कुल ही नहीं है। हमारे किसी से लड़ाई हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, भाई साहब मैं उनके बारे में बिल्कुल ध्यान देता नहीं, मैं जानता ही नहीं कि वो कौन है। बोले आपके पड़ोस में ही तो रहते हैं, वो भले ही रहे साहब, मैं जानता ही नहीं कि कौन है वो। अरे तो इतने साल उनके साथ रहे, उठे बैठे साथ में, तुम्हारे जानते नहीं, वो बात चली गई। अब वो मैं जानता ही नहीं कि वो मेरे हैं, ये रहते हैं, कोई और कोई भी रहता है, ये जानता ही नहीं। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि आत्मा उन्हें जानता ही नहीं, ऐसा नहीं, जानता तो है, लेकिन किस भाव से जानता है? निरपेक्ष भाव से जानता है कि वो सब ज्ञेय तो हैं, और मेरा उनसे कोई संबंध, ज्ञायक और ज्ञेय के अतिरिक्त और कोई दशा ऐसी नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन उनसे है नहीं। जब तक हम बार बार ये बात को अंदर में, अंतर्मन में दोहराएंगे नहीं, तब तक वास्तव में भेद विज्ञान की दशा प्रकट होगी नहीं है। और दूसरी एक बात और है
कि जो दो उन्होंने बोला कि जो परद्रव्य है वो तुमसे भिन्न है, ये मुख्य बात है। अब जब आपसे कहेंगे कि जो कुछ तेरा है वही तेरा है, तो कैसे? हंस की अपन उदाहरण लें कि हंस जब दूध पीता है तो वो इस भाव से नहीं पीता कि इसमें से मुझे दूध अलग करना है, पानी अलग करना है। सहज में ही वो घटना घटित होती है ना। उसकी चोंच में ही ऐसा अम्लता होती है कि जिसको डुबाते ही दूध फट जाता है और पानी से रह जाता है शेष, और दूध के कण वो ग्रहण कर लेता है। उसको ये थोड़ी पड़ी, उसको जल से कोई द्वेष थोड़ी, उसे तो अपने जो स्वभाव के योग्य है उसको ग्रहण करना है पर्यायजन्य स्वभाव के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से जो मेरे ज्ञानादि गुण हैं स्वाभाविक रूप से मेरे हैं, उनसे अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं उन सबको पर जान लिया, बस काम हो गया। निज को निज में अपने आप ही निज आ गया। मेरे अतिरिक्त जब सब है तो मेरा क्या है, उन सबसे अतिरिक्तता ही मेरी है। तो इसी भाव के पोषक कलश रूप काव्य कहते हैं। वो बोले हम जानते तो हैं, आत्मा उन्हें सबको जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, लेकिन देखो केवल ज्ञान भी सबको जानता है और बिना केवल ज्ञान के भी हम सब कुछ जानते हैं, जितनी हमारी ज्ञान की अभी सीमा है। लेकिन फर्क क्या है जानने में, कि हम उन्हें अपना या पराया मानते हैं। जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जानिए, लेकिन कैसे जानिए? बिना किसी राग द्वेष के। अब इसी भाव के पोषक कलश रूप काव्य कहते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है 235। अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मा नियतम बिभ्रत पृथक वस्तुता मादानोजन शून्यमेतदमन शून्यमेतदमलम ज्ञानम तथावस्थितम मध्याद्यंत विभाग मुक्त सहजय स्पार प्रभाभासुरय शुद्ध ज्ञान घनो यथा अश्य महिमा नित्योदिता नित्योदित स्थितिष्ठति। हाँ, क्या बोल रहे हैं इसके मालूम है? 235। है अन्य द्रव्यों से है अन्य द्रव्यों से पृथक विरहित ग्रहण और त्याग से यह ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए। क्या बता रहा है अन्य द्रव्यों से पृथक विरहित ग्रहण और त्याग से यह ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए। है आदि अंत विभाग विरहित स्फुरित आनंद घन हो सहज महिमा प्रभावास्वर शुद्ध अनुपम ज्ञान घन। हाँ, मैं भी आपको इसका अर्थ बताऊंगा, फिर 236 भी पढ़ लेते हैं। उन्मुक्त मुन्मोच्यम शेष तपस्तत् तथात्मादेयम शेषतस्तत् यदात्मनः संग्रह सर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीः जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों को स्वयं में जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों को स्वयं में सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में। देखो कितना बढ़िया लिखा है। जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों को स्वयं में सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में मानो उन्हीं ने त्यागने के योग जो वह तज दिया। बहुत बढ़िया। मानो वेरी गुड। है मानो उन्होंने त्यागने के योग्य जो वह तज दिया और जो ग्रहण के योग्य वह सब भी उन्होंने पा लिया। वाह 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 वाह। कितनी बढ़िया, कितनी बढ़िया गाथा है। हाँ देखो, तो इस सूत्र में पूरा सब दिया है। अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने में ही नियत पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ ग्रहण त्याग से रहित यह अमल ज्ञान आत्मा इस प्रकार अनुभव में आता है कि जिसकी आदि मध्य और अंत रूप विभागों से रहित सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा ददीप्यमान शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। क्या बोल रहे हैं इसको? ग्रहण त्याग आदि दोनों ही वस्तुओं से रहित है। अपन ऊपर पढ़ा ना कि क्या तो वो ग्रहण करेगा और क्या त्याग करेगा। जो ग्रहण करने योग्य है वो तो उसको ऑलरेडी ग्रहण है ही,
जो मैं हूं, मेरा स्वभाव है, वही तो है, उसमें ग्रहण क्या करना। लेकिन उपचार से कहा जाता है कि भाई अपने स्वभाव को ही ग्रहण करो, वो तो ग्रहण ही है। और त्याग क्या करना है? जैसे मैंने हंस की उदाहरण दिया कि हंस को इस बात की कतई चिंता नहीं कि पानी को अलग करना है। उसने तो अपना जो योग्य वस्तु थी उसका सेवन किया और पर वस्तु सहज ही में पृथक हो गई। ठीक उसी प्रकार से जब जीव अपने स्वभाव का आलंबन लेता है तो समस्त परद्रव्य उससे जुदा मान लिए जाते हैं, जो वास्तव में जुदा ही हैं। अपने आप जुदा हो जाते हैं। वो हुए ही हैं, पड़े हैं, हुए पड़े ही हैं, खाली मानने की बात सही बात। है ना। कभी वो अंदर घुसे नहीं, कभी उनमें प्रविष्टि नहीं का। दूध के कण पानी में दिखाई जरूर एक साथ देते हैं, लेकिन दूध के कण कभी जल हुए नहीं और जल कभी दूध हुआ नहीं। एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। ये हंस के उदाहरण से बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और हंस को क्या करना है? जैसे हंस अपने जो स्वभाव के योग्य, अपनी पर्याय जन्य स्वभाव के योग्य उन कणों का, दूध के कणों का ही सेवन करता है, और अन्य सब जो है छूट जाते हैं और कहते हैं उसने छोड़ दिया। व्यवहार की भाषा में क्या कहेंगे? हंस ने पानी पानी छोड़ दिया और दूध ग्रहण कर लिया। उसको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कौन से पानी के कण है, कौन से दूध के कण है। उसको तो दूध के कणों से मतलब है। उनको ग्रहण किया तो पानी अपने आप छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार, और यहाँ तो ग्रहण की बात भी क्या है कि अपने स्वभाव का ग्रहण करो, ये भी व्यवहार की बात है। स्वभाव तो कहीं अलग होता नहीं जो किसी बाहर से मैं ग्रहण करके लाऊं, बना ही हुआ है। व्यवहार की भाषा में ग्रहण और त्याग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत, यानी अपने में कन्फाइंड पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, ग्रहण त्याग से रहित यह अमल ज्ञान अर्थात आत्मा इस प्रकार अनुभव में आता है कि जिसकी आदि मध्य और अंत रूप विभागों से रहित सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा दीप्यमान शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। सूरज का प्रकाश जब देखते हैं तो अपन कहते हैं कि साहब सूरज का प्रकाश जो है सूरज के कौन से भाग से शुरू हुआ और कौन से भाग तक गया। संपूर्ण सूर्य की ओर देखो, उसका जो प्रकाश है उसका आदि अंत आपको पता लगेगा क्या? यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया। आपको तो संपूर्ण सूर्य संपूर्ण रूप से प्रकाशित एक साथ एक जैसा ही लगेगा। उसका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई ना उसका एंड नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से मेरा जो आत्मा, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से आच्छादित है, उसमें भी संपूर्ण रूप से प्रकाश दिखाई देता है। उसका आदि अंत आदि होता नहीं है ना। कुल मिला के उसका अर्थ क्या है? नीचे आ रहा है, सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है जिसने, ऐसे इस आत्मा के द्वारा पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना ही छोड़ने योग्य सभी को छोड़ना और ग्रहण करने योग्य सभी को ग्रहण करना है। जो बात मैंने आपसे कही ना, वो क्या बोल रहे हैं? सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है। ये हमको समझाने के लिए इतने शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। बाकी जिन्होंने अनुभव कर लिया है उनको इन शब्दों के द्वारा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्दों में तो फिर भी लिमिट होते हैं। कौन सी बात समझाते समझाते निश्चय नय का कथन करते करते मैं व्यवहार नय का कथन करने लगूं, व्यवहार का करते करते निश्चय का करने लगूं। क्यों? क्योंकि मुझे उस वस्तु को समझना है और शब्दों के माध्यम से समझना है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई ग्रहण और त्याग काहे का करेगा? जो मेरा स्वभाव है उसका क्या ग्रहण करूं, और जो मेरा स्वभाव नहीं है उसका त्याग करने का कोई भाव की आवश्यकता ही नहीं। जब स्व को स्व में ग्रहण किया तो पर तो अपने आप छूट गया। सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है जिसने, ऐसे इस आत्मा के द्वारा पूर्ण आत्मा का हाँ कुछ बोल रहे हैं?
तो अब इसमें जो सर्वशक्तियों से क्या मतलब है? सर्वशक्ति समेट लिया जिसने। अभी बता रहा हूँ ना, मैं अभी उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है जिसने, ऐसे इस आत्मा के द्वारा पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना ही छोड़ने योग्य सभी को छोड़ना और ग्रहण करने योग्य सभी को ग्रहण करना है। ये बात तो मैंने आपको बताई कि वास्तव में जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ वो उन अनंत गुणों का धारण किए हुए ही है, क्योंकि वो उसके स्वभाव का ही पार्ट है। तो ये जो बात कही मैंने आपसे कहा कि कई बार निश्चय ने का कथन करते करते व्यवहार ने के कथन का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे लोग आपको अच्छी तरह समझ में आए हुआ है। तो यहाँ जो कहा सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है जिसने, आज अनंत समेटा है गुणों क्या? को, अनंत हाँ, गुणों को। अनंत गुणों को आज समेटा है क्या कि अभी अनंत गुण समेट तो लिया पहले भाई से ही साहब? थे, पहले से ही थे। ये बस पहले से ये व्यवहार की बात है, समेट है, लिया है, ये व्यवहार की बात है। समेट लिया है इसलिए अनंत क्या गुण, हम। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, इन चारों को समेट लिया है, मतलब व्यवहार से वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, मन कहते हैं भैया थोड़ा ज्ञानी बन जाओ। अरे ज्ञानी कैसे बन जाए, ज्ञानी तो हम है ही। तो व्यवहार में से अब समझाना पड़ेगा ना कि भैया अभी ज्ञानी बन जाने का अर्थ क्या कह रहे हैं। ज्ञान को प्रकट करो। हाँ, मतलब क्या कि जो मैं अभी भ्रम में हूँ, भ्रम की जो स्थिति चल रही है, उस भ्रम की स्थिति से निकलूं, और वो जो बता रहे हैं कि तुम तो स्वयं आत्मा हो, ज्ञान के भंडार हो, उस पर कंसंट्रेट करो, अपनी श्रद्धा को संभालो। संभालते ही वो तो था ही पहले से, कभी एक खाली टेम्परेरी एक भ्रम पड़ा हुआ था। अब बोलो वो टेम्परेरी क्यों बोल रहे हो, अनादिकाल से है साहब। तो अनादिकाल तो अभी निकल जाएगा, अनंत काल की बात करो। अनंत काल के मुकाबले में वो अनादिकाल कुछ नहीं है। भाई साहब ये भाई साहब जी एक बात ये उठी थी जी कि सिद्ध सिद्ध जो है सिद्ध में होती ही शक्ति है कि वो लोकाकाश तक ही रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो किसी तो जो कमेंट ये आया कि शक्ति तो बहुत है, लोकाकाश से आगे ऊपर भी निकल सकते हैं, लेकिन वो शक्ति जो है आत्मा की शक्ति है वो हम्म। देखो ये निमित्त अनिमित्तिक दशाएं होती हैं। अपन बोलते हैं कि हाँ चूंकि चूंकि जो लोकाकाश के बाहर में और द्रव्य नहीं पाए जाते, है ना, जी, 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं, और बाद इसलिए बाहर यार में तो खाली लोकाकाश ही है, अलोकाकाश के रूप में, बाकी और द्रव्य नहीं है। इसलिए जो है आत्मा वहां तक नहीं जाती, ऐसा कहने हाँ, में आता है। हाँ, तो अब ये निमित्त निमित्तिक संबंध क्या है? कोई बोलेगा उनकी शक्ति ही इतनी है कि वहीं तक रह सकते, कन्फाइंड। कोई बोलेगा शक्ति तो अनंत है लेकिन और द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं जाते। ये सब जो है निमित्त निमित्तिक की भाषा है। हाँ। तो इसमें कुछ धरा नहीं है। कुल मिला नहीं के स्थिति यही है, नहीं, रियलिटी यही है। मेरा मतलब ये था कहने का कि आत्मा को किसी शक्ति से बांध नहीं सकते कि इतनी शक्ति है या इतनी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। आत्मा को किसी भी शक्तियों से बांधा नहीं जा सकता, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है। हाँ देखो, कोई भी द्रव्य अपने गुणों से, पर्यायों से बियॉन्ड जा नहीं सकता। हम्म जीव का भी वही हाल है। जो जीव की शक्तियां हैं, जो उसके गुण हैं, उसमें सदा काल ही समाहित रहे। हम नरक में गए, निगोद में गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, तब क्या मेरी कोई शक्ति गिर गई, टपक गई क्या? मैंने अपनी वाइफ को बोला हो कि भाई मेरी ये मैं जा रहा हूँ वहां पे, ये थोड़ी मेरी शक्तियां हैं, इनको रख लेना, जब मैं वापस मांगू तो दे देना। कोई भी शक्ति मेरी कभी कहीं गई क्या? इसमें जो जो नहीं, शब्द कहा है मेरा मैंने इसको। हाँ मेरा बोलो। यहाँ एक क्वेश्चन है। जी तो ये जो तर्क बाबूजी ने बताया अभी, ये तर्क निश्चित रूप से जैसे मिथ्यावादी होते हैं, और वो मतलब आत्मा को, मतलब जो उनके पास शक्ति है उसको कहाँ यूज करें, मतलब उनके दिमाग में ये बात चलती रहती होगी। हाँ, 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 लेकिन हाँ। जब भीतरागी है, वो एकदम स्वयं में लीन है और हमेशा एकदम सुख में है, मतलब असीम सुख में है। उनको ये चीजों का तो कहाँ पड़ी है कि वो अपनी शक्ति का कहाँ यूज करें, किसको देखें, किसको बताएं और किसको जाएं। तो ये जो क्वेश्चन है तो बड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। जो ज्ञानी है उसको मतलब वो जवाब क्या दे इसका। लेकिन जो आदमी मिथ्यादृष्टि है उसके तो मन में ये चले गई, कुतर्क चले गई कि अरे इतनी शक्तियां हैं तो वो कहाँ यूज करते हैं, क्यों नहीं करते, या देखो, कैसे करेंगे। अब जो हाँ, सही कह रहे हो कि जो भी संसार है, जो प्रकृति है, जो पूरा जो सृजन है सृष्टि का,
उस सब में जो जो होता है उसको जानना ही फिलॉसफी है। कैसे होता है, क्यों होता होगा, किसी ने, हम में से किसी ने देखा नहीं। केवल ज्ञानी तो जानता है कि क्या है प्रकृति की व्यवस्था। हम उनके कहे हुए कथन के अनुसार समझ पाते हैं कि एक व्यवस्था क्या है, लेकिन उस व्यवस्था को ना तो उन्होंने बनाया, ना वो उसे बदल सकते हैं, इसी तरह हम भी नहीं बदल सकते। तो जो है वैसा ही स्वीकार करना है, ये ज्ञानियों की दशा है। उसमें नई चीजें क्यों सोचने की जरूरत पड़ रही है कि साहब उसकी आज ताकत तो और ज्यादा होती, हो जाती, तुम क्या कर लेते, जो है सो है। नहीं नहीं, जो बोला ना शैलेंद्र जी ने, हाँ, ये सब विचार मिथ्या दृष्टि जीवों के ही आते हैं, ज्ञानी के नहीं आते हैं। क्या ही नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञानी जैसा ज्ञानी जो तो ज्ञानी तो अपने अनंत सुख में, अनंत चिंतन में, हाँ, अपने लीन है, अपने आत्मा में लीन है, उसमें स्थापित है। उन्हें किसी से, अगर इसी से मतलब है तो फिर वो ज्ञानी नहीं है, फिर वो केवल ज्ञानी नहीं है, फिर वो सिद्ध जो नहीं। जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हमारे मन में आते हैं, सब देखो ऐसा है कि जो लोग हैं जो कोई दुष्कर्म करते हैं उनको कोई फल जो है मिलता नहीं है, और मिलता होगा तो पता नहीं कब मिलता है। हमारे हिसाब से व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि जैसे ही वो करे वैसे ही उसको फल मिल जाए। हाँ बिल्कुल ऐसी लगता है। हाँ? तो और खास तौर से जब हम पर गुजरती है तब तो हम बिल्कुल कहते हैं कि यार भगवान कुछ करता ही नहीं है। ऐसे दुष्टों को जो है बल्कि और फलीभूत हो रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। तो अब आप उसको, अगर आप उसका एनालिसिस करें, पहला एनालिसिस तो यही है कि प्रकृति में जो व्यवस्था है वही सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर आरोप लगा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि जब उस व्यवस्था का आप एनालिसिस करोगे ना, तो आपको बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। जैसे अगर आपने आज कोई छोटी बात थोड़ी देर के लिए सोची और तुरंत ही आपका वैसा फल उसका मिल गया, और आप बोलोगे साहब मैं अभी थोड़ा स्थिर तो होता, अभी तो मैंने खाली ऐसा मन में आ ही था, मैं कौन सा वो करने वाला था, और तुरंत दंड दे दिया आपने मुझे। तो उसको कहेंगे कि नहीं भाई, थोड़ा सा आपको कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, कितनी देर तक आपके वो भाव रहते हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसके हिसाब से बंद होते हैं, पहले छोटे मोटे बंद होते हैं, फिर वो कैरी कंटिन्यू हुआ तो बड़े बंद होते हैं, ऐसी पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए हम जब नहीं समझ पाते तो हम इस तरह का भाव रखते हैं प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर में, भगवान के ऊपर। हम मानने लगते हैं कि भगवान नाम का कोई चीज होगी। बहुत सारी चीजें हमारी धारणाओं में बैठ जाती हैं। जैसे उस दिन ललित जी जैसे कह रहे थे ना, तो हम लोगों की सबकी एक मान्यता क्या है कि जैसे आत्मा है वो शरीर में ऐसे फैली है जैसे कोई ऑक्टोपास होता है ना, कोई ऐसा जीव बैठा हुआ है जिसने अपने डेने जो है अपने दूर दूर तक फैला रखे हैं, हाथों में फैल गए, पैरों में फैल गए, और फिर जब भी उसके जैसे हाथ के ऊपर चोट करी तो उसने अपना वो डेना समेट लिया, है ना। हम उसको उस रूप में कल्पना करते हैं, हमारी कल्पनाएं हैं। तो जब तक हमें आत्मा के बारे में सब तरह से समझाइश नहीं मिलेगी, तब तक हमारे बहुत सारे भ्रम बने रहेंगे। आत्मा कितना सूक्ष्म है, इसकी हमें समझ नहीं, अगर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सूक्ष्म है। कि जो प्रकाश है वो उद्गल की पर्याय है। हम प्रकाश को कंप्रेस नहीं कर सकते, हाथों में पकड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, ये तो कितना ज्यादा स्थूल है, इससे नहीं अनंत मेरा, गुना सूक्ष्म। हाँ एक मैं सेकंड। ये इसमें ये इसी बात थोड़ा आगे बढ़ा रहा था जो अभी बात थी, जैसे जी सुख है। तो जी हम लोग क्या हम ये मानते हैं कि भाई सुख को हम, जैसे हम दूसरों को कहते हैं अरे साहब बड़ा सुखी है, उसके चार चार बिजनेस हैं, हाँ लड़के कमा रहे हैं साहब, लेकिन हम उसकी आत्मा में यदि घुस के हम देख पाते या, तो हमको मालूम पड़ता है वो कितना कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर कितना दुखी हो रहा है। हमको नहीं हाँ मालूम, लेकिन हमको केवल सामने दिख रहा है, उसको ही हमारी मान्यता में ये है कि वो सुखी है। या हम, तो ये जैसे जैसे होता है कि यदि एक जो फक्कड़ आदमी है जिसके पास में कुछ भी नहीं, वो आज मंदिर जाता है, अभिषेक करता है और चुपचाप अपना भगवान भक्ति करके शाम को चला जाता है। एक वही अमीर आदमी जाता है, उसको यदि दो लोगों ने नमस्ते नहीं करी, पूछा नहीं करा, अच्छी कार से उतरा, तो उसके मन में बड़ी दुविधा रहती है, भगवान का मन नहीं लगता है। तो ये सारे जो हम लोग अपने अपना हमारे जो मिथ्या दृष्टि है, तो हमने जो सुख की परिभाषाएं बनाई हैं वो इतनी मिथ्या हैं, उसको और उस मिथ्या में मुलझते चले जाते हैं और उसी को हम मतलब तोलते रहते हैं कि ये सुख है और ये सुख नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सुखी कौन है, हर वो व्यक्ति जो अमीर हो गरीब हो उससे नहीं है, वो चुपचाप चला जाता है या शोर मचाता हुआ जाता है उससे भी नहीं है। उसके अंदर कितने राग और द्वेष पनप रहे हैं, उनसे ही उसका सुखी दुखी होने का पैमाना माना जाता है, हाँ पाया नहीं, जाता बिल्कुल सही बोले आप। हाँ मेरा ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि है। ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ, सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ,
अपन जैसे सोचना है ये बढ़िया फक्कड़ आदमी यार, इसको कोई चक्कर नहीं, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, ये तो बहुत सुखी होगा। लेकिन उसके अंदर अदम्य इच्छाएं पनप रही हैं कि काश ये जो सेठ जा रहा है इससे बड़ी हाँ कार मेरे पास हो। अपन नहीं जानते ना उन लोगों के जीवों के भावों का। तो इसलिए उन्होंने ये जो डेफिनेटली बात कही है डेफिनेटली। यहाँ करके, हम जैसे जीव जो यहाँ तक आ गए हैं, उस लेवल तक आने के बाद जीव, अब उनको लगा आचार्य को अब इन्हें समझाना आसान है, क्योंकि इनको इतने दिन तक बैकग्राउंड बताया, तो अभी क्या समझाया कि क्या त्याग करोगे और क्या ग्रहण करोगे। है ना, ललित जी का प्रश्न था ना, सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है, ये व्यवहार का कथन। समेट लिया मतलब जैसे हमसे भी कहते हैं कि भैया आप समझ जाओ, अब अपनी आत्मा का ध्यान करो, तुम ज्ञानी हो, तुम फलाना हो, ये सब समझाइश, ये सब चरणानी योग का उपदेश व्यवहार नय से है। वो तो मैं हूं ही, खाली मैं, मुझे वो निमित्त मिलने के बाद मुझे कोई समझा नहीं सकता, कोई आचार्य नहीं समझा सकते, कोई जनित देव नहीं समझा सकते, जब तक कि मैं स्वयं ही अपनी समझने वाली योग्यता का उपयोग करके समझना ना चाहूं, तक कोई समझा नहीं सकता। है ना। और तो जीव का समेटेगा, जीव का समेटेगा, उधर का फैला हुआ है, कुछ भी समेटने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हाँ, स्वयं में समेटा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है भाई साहब बहुत सारी मेरी शक्तियां गिर पड़ी थी यहाँ वहां, जैसे मैंने बताया, कुछ एक डब्बे में रखी थी, कुछ दूसरे डब्बे में रखी थी, और आचार्य ने कहने के बाद मैंने सब डब्बे टटोलना शुरू किया और सारी शक्तियां समेट के ले आया। है? तो समेटने का अर्थ क्या है? अपन अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्हीं उन्हीं शब्दों में वो मर्म छुपा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई बात कही जाएगी तो वो व्यवहार नय से कही जाएगी। निश्चय नय की बात भी व्यवहार नय पूर्वक ही कही जाएगी। शब्दों की मर्यादा है, शब्द तो स्वयं पुद्गल हैं, इसलिए शब्दों के माध्यम से समझना और समझाना बड़ा कठिन काम है। भाषा, हम उसी भाषा को समझते भी हैं। आप और नहीं भाषा में समझाओगे समझ में नहीं आएगा, आएगा व्यवहार बिल्कुल। ऐसा ही। और समझाओगे, हम उसी भाषा को समझते हैं, व्यवहार को ही समझते हैं, निश्चय को समझते ही नहीं है। बिल्कुल। अभी अपन समय सार की अगर मूल गाथाएं वो अपन पढ़े तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा भैया मैं तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा बाकी सब पर हैं। तो इतनी सी बात कह दी तो अपने को समझ में नहीं, मैं तो मैं ही हूँ का अर्थ क्या है? मैं तो मैं ही हूँ, पर तो पर है, तो ठीक है, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते। फिर और क्यों इतनी लंबे थोड़ा जो उसका एनालिसिस किया, क्योंकि हम्म, वो बात जो है, कितनी भी निश्चय नय की बात क्यों ना हो, उसको हम्म, समझाया तो शब्दों के द्वारा ही जाएगा। सही बात। है ना, तो इसलिए बोलते हैं ना कि जिनेंद्र देव जितना जानते हैं उसका अनंतवां भाग ही उनकी वाणी में आता है, और उसका अनंतवां भाग ही गणधर द्वारा गूंथा जाता है, और उसका अनंतवां भाग ही आज हम सबके पास अवेलेबल है। लेकिन उस अनंत के अनंत में भाग के बावजूद भी हमारा ज्ञान और जो हमें मिला है, देशना मिली है, वो इतनी पर्याप्त है कि मैं इसी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता हूँ। मैं धर्म ध्यान से सुशोभित हो सकता हूँ। मैं आगामी अपनी पर्यायों के लिए निश्चित ही सुप्रबंध कर सकता हूँ। संस्कारों में सुधार कर, बहुत कुछ मेरे पास स्कोप है इस पर्याय में, लेकिन करने के लिए समय है कहाँ। मैं तो इस पर्याय को ही बनाए रखना चाहता हूँ। बूढ़ा हो जाऊं मैं अभी और 10-15 साल और जीऊं, लकड़ी का सहारा ले लूं, कुछ भी ले लूं, लेकिन ये देह ना छूटने पाए, क्योंकि यही तो मैं हूँ। देह ही चली गई तो मैं ही चला गया, मैं ही मर गया। तो मैं मरना नहीं चाहता। आपको स्वर्ग भेजना है तो इसी देह से भेजो, मोक्ष भेजना है तो इसी देह से भेजो। हम कल्पना ही नहीं कर सकते इस देह के बिना भी मोक्ष जाया जा सकता। तो इस प्रकार इन कलशों आप ललित जी समझ में आ गया, सर्व शक्तियों को समेटने का अर्थ। इस प्रकार इन कलशों में इस संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार है। कौन कौन से प्रकरण पढ़े? पहले प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान के माध्यम से परमय कर्तृत्व की भावना रूप कर्म चेतना का निषेध किया। फिर कर्मों की 148 प्रकृतियों के फल के उपभोग की भावना रूप कर्म फल चेतना का निषेध किया। है ना।
इस प्रकार अज्ञान चेतना के निषेध पूर्वक ज्ञान चेतना की स्थापना करते हुए स्वपर प्रकाशक ज्ञान की स्थापना कर पर में होने वाले एकत्व ममत्व का भी निषेध कर दिया। अब इसमें आप मुझे बताओ, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण क्या है, आलोचना क्या है, प्रत्याख्यान क्या है? कमर जो पास्ट में किए हुए हमारी गलतियों के प्रति अपना प्रायश्चित करना है, ओके। और आलोचना वर्तमान का है। प्रत्याख्यान हम जो फ्यूचर के लिए संयम लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बराबर बराबर। तो जो हमने जैसे पिछला जो कुछ कर लिया उसकी आलोचना करने से वो कर्म चले जाएंगे क्या, खत्म हो जाएंगे? नहीं, आई थिंक आपने एक बार समझाया था कि जैसे हम लोग जो करते हैं और जो मुनि महाराज करते हैं, तो जी। अब उनके तो वो दोष, मतलब वो तो खाते ही नहीं दुई दल, और वो जो हम पढ़ते हैं हाँ जो उसमें अपना, तो वो तो हाँ, आलोचना उनके तो वो लागू ही नहीं होते, तो फिर उनके वो कैसे रहेगी जो हाँ हाँ तो प्रत्याख्यान जो करते हैं, हाँ। तो उसमें आपने ये बताया था कि उनका तो बस जो अपने को स्वयं में सिद्ध करने का वो भी प्रत्याख्यान ही कहलाए। ना देखो, ऐसा है, जाने अनजाने में जब तक जीव 12वें गुणस्थान के अंत तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो साधक ही रहता है। कुछ न तो कुछ तो गलतियां होती रहती हैं। रहती रहती है, कुछ ना कुछ तो आपके बने हुए हैं, तभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है अभी। तो इसलिए उन दशाओं में भले ही और ऊपर के केसेस में जरा दूसरे टाइप के रहते हैं, सूक्ष्म दोष रहते हैं, लेकिन है तो सही ना। संजुलन कसाई के कई प्रकरण रहते हैं। बराबर, बिल्कुल सही है। तो मेरा और ये पास्ट किताब में जो ये जो पढ़ना, ये प्रतिक्रमण के जो पाठ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ठीक प्रतिक्रमण थोड़ी है, है। पढ़ लिया हो गया प्रतिक्रमण। आलोचना का पाठ पढ़ लिया, आलोचना हो गई। प्रत्याख्यान के लिए क्या ये सब तो व्यवहार की चीज। और मुनि महाराज जो होते हैं वो भाव सहित करते हैं। वो ये बाबूजी, पाठ नहीं पढ़ते, बिल्कुल पाठ सही। नहीं पढ़ते मुनि महाराज। बाबूजी दर्शन कर लिए तो दर्शन प्रतिमा हो गई, पहली प्रतिमा धारण हो गई। अरे वो तो मजाक की बात है सब। मजाक की बात नहीं, नहीं मजाक नहीं है, है ये ये। ये वास्तविकता है। है नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये मजाक की नहीं बातें नहीं, हैं। हाँ मजाक की नहीं है। मैं क्या कहना लोगों चाह ने रहा हूँ। ऐसे मेरे मेरे बात हुई है तो लोगों ने बोले मैं तो आचार्य श्री से दर्शन प्रतिमा ले आया। मैंने कहा क्या करोगे? बस रोज दर्शन कर लूंगा, मेरी प्रतिमा पूरी हो गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब मजाक है ना। ये सब जो जानते नहीं है दर्शन पत्र क्या मजाक नहीं होती है, है। मिथ्या तो है। मजाक किससे अरे करेंगे? मजाक है, मित्र एक ही चीज है। हाँ, नहीं मतलब नहीं ठीक। नहीं। उनका कहने का आशय वही है कि लोगों ने मजाक बना रखा है दर्शन प्रतिमा को। हाँ, अब भाई साहब ने मेरी बात क्लियर कर दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मेरे तो नहीं, मैं देखो। नहीं समझ मजाक पाया बना इतनी रखा है गहरा। लोगों ने। यही मैं हाँ मैं कहना नहीं चाहता समझ था। पाया। मैं नहीं समझ पाया मैं आपकी गहराई मैं वाली यही बात। कहना चाह रहा था कि मजाक हाँ बना रखा, हंसी हंसी खेल हाँ वो रखा, ठीक है। दर्शन दुर्गा हो गई। या नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ। वो ठीक है बिल्कुल। दैट माय सेंस। वो क्या है, शब्दों को अपन थोड़ा सा अगर संयोजित कर दें ना तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो अपन बोलेंगे तो मजाक कर रहे हैं, वो उसकी वजह अपन बोले मजाक बना रखा है। तो हाँ, हम मजाक बना रखा, सही बना बात। हुआ है, बहुत फर्क है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें दो शब्द और आए थे, आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़े हैं, एक आध दिन पहले ही पढ़े हैं। उसको मैं चाहता हूँ कि वो उसका अर्थ आपको परमानेंटली समझ में आए। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में क्या अंतर? मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। कर्म चेतना केवल ये जो जीव हैं, जो ऐसे जीव जो केवल जो फल है उसी को भोग रहे हैं। कर्म चेतना जो कर्म करके जो फल को समाप्त कर सकते हैं, हम्म, वो कर्म चेतना है। कर्म फल चेतना जो उसको दोनों होती है, कर्म चेतना भी होती है, कर्म फल चेतना भी होती है, दोनों होते हैं साथ साथ। और एक ज्ञान चेतना होती है। दोनों का मीनिंग बताओ अलग अलग। देखो ऊपर नहीं, ही लिखी है लाइन, ऊपर ही लिखी है, प्रत्याख्यान के प्रतिक्रमण अरे इस आलोचना। संदर्भ में, इस संदर्भ में, अच्छा अच्छा, हाँ, ये इस सभी संदर्भ जगह में। संदर्भ वही है। प्रतिक्रमण पहले, प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान के माध्यम से पर में कर्तृत्व की भावना रूप कर्म चेतना का निषेध किया। फिर कर्मों की 148 प्रकृतियों के फल के उपभोग की भावना रूप
कर्म फल चेतना का निषेध किया। सर कर्म चेतना में क्या कहते हैं, प्रयास नहीं होता है कुछ करने का। कर्म फल चेतना में उसको आगे पीछे करने का, उसको मॉडिफाई करने का प्रयास होता है। नहीं, उल्टा तो कर एक दिया, एक उल्टा कर अरे दिया। सॉरी, हाँ, वो कर्मफल चेतना में ऐसा नहीं होता। वो हम्म, कर्म चेतना में वो उसका प्रयास होता है। प्रयास होता है जो वो। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो कर्मफल चेतना में ही रहते हैं। वो हाँ, सुख दुख, बराबर। हाँ, मतलब जो मिल रहा है, जो भी परिस्थिति आ रही है, गर्मी है, ठंडी है, जहाँ पड़े हुए हैं, जैसा वेदन हो रहा है, उससे वो निकल नहीं सकते। उनको खाली सिंपली उसमें ही राग द्वेष या अर्थ ध्यान आदि करते रहते हैं। और वो जो कर्म का फल भोगते रहते हैं। भोगते रहते हैं। 48 प्रकृति लिखा ना, कर्मों की 148 प्रकृतियों के फल के उपभोग की भावना रूप कर्म फल चेतना, है ना, बहुत क्लियर लिखा है। और उसके ऊपर क्या लिखा है, इन तीनों के कारण से पर में कर्तृत्व की भावना रूप। मैंने क्या पढ़ा था आलोचना पाठ में, किसका मैंने जो है वो मिथ्या करने की बात करी, या अपने कर्म पास्ट में किसकी की वही भगवान, मैंने जो है भूतकाल में अपने शरीर के लिए योग्य मानकर अपने शरीर की पुष्टि के लिए कितने जीवों का घात किया। मैंने जल भी छाना तो कैसे छाना, जीवानी करके वहां तक पहुंचाया भी नहीं। तो ये सब मैंने क्या उसके अंदर में चिंतन किया कि मैं कर सकता था। देखो, इसमें व्यवहारने से क्या माना गया कि मैं परजीवों को बचा सकता था, मैंने बचाया नहीं। या मैं अपने शरीर का भला कर सकता था। ये तो मैंने उपयोग की बात करी कि उनसे बचने की बात, लेकिन वास्तव में इसका कर्तृत्व का अर्थ क्या है कि मैं शरीर का कर्ता धरता हूँ। मैं अपने प्रयास से मैं एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। मैं दवाइयाँ खाता हूँ इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। और मेरी ताकत इतनी है कि मैं किसी को भी दंड दे सकता हूँ। तो ये सब मेरा जो शरीर आदि के माध्यम से पर में किए जाने वाले उपक्रमों के बारे में जो जितनी भी बात है वो सब कर्म चेतना में आता है। मैंने एक खोटे भाव की बिना बात कही मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जबकि ये शरीर जन्य बातें कोई भी मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैंने ऐसा चिंतन किया इसलिए मेरा ये अपराध है। इसलिए मैं अब वो सारे कर्तृत्व भाव से निवृत्ति लेता हूँ। ये कर्म चेतना का निषेध हुआ। और मैं बार बार कहता हूँ भाई साहब, मैं कर्म भोग रहा हूँ, क्या करूँ, 148 प्रकृतियों वाले कर्मों का मैंने ही सृजन किया था, अब मैं उनको भोग रहा हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं थोड़ा जान भी रहा हूँ और साथ में अपने आप को मजबूर विवश महसूस कर रहा हूँ कि क्या करें भाई साहब, जो कर्म किए हैं वो तो खोटे सहना ही पड़ेगा। इसी देह में रह करके ज्ञानी उन विवशताओं में समता भाव रखता है। क्या भोगने पड़ेंगे, मैंने क्या भोगा, शरीर है, शरीर के माध्यम से जो कुछ हो रहा है हो रहा है। मेरी अज्ञान दशा के कारण मैं दुखी था, शरीर के कारण नहीं। शरीर में मेरा ममत्व भाव था, इसके कारण मैं दुखी हो रहा था। अब ये सारे कर्म, इनकी अनुकूल प्रतिकूलता क्या होती है, ऐसा जो भाव है वो कर्म फल चेतना से उबरने के लिए मार्ग है। ठीक है, तो तो अब कर्म चेतना के लिए लिखा है, कर्म चेतना हाँ, निषेध किया है। तो हम्म, कर्म चेतना के निषेध हो जाएगा तो फिर हम तो कर्म तो जो कर्म तो इसलिए करते हैं कि हम आगे साधना कर रहे हैं, साधना करेंगे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। नहीं, यहाँ वो कर्म की बात नहीं है, कार्यों की बात अच्छा नहीं है। कर्म है। चेतना का अर्थ है ये, कर्म चेतना का अर्थ क्या है कि जो इस कर्म चेतना में जीवों के जो भाव होते हैं कि परद्रव्यों में मैं कुछ कर जाऊं, उनका कुछ हेर फेर कर लूं, मैं यहाँ से भाग जाऊं, जिससे मैं उन घटनाओं से दूर हो जाऊंगा, ऐसे जो भाव हैं वो सब कर्म चेतना के अंतर्गत आता है। नहीं, मैं कर्म चेतना मतलब ये मैं समझ रहा था, हम्म, समझा हूँ कि जो हम्म, भी कर्म फल आ रहे हैं, जो जो उनको उनके उनको वो आए ना, मतलब कर्म आए ही ना उनके उनके मतलब हाँ, ये उसका उपाय कहते करना। आश्रम आश्रम रुक जाए, हम्म, वो तो फिर आश्रम ज्ञानियों रुक की जाए बात है ना। इसी। देखो वो ज्ञानियों की बात है, ये आश्रम ना आए, इस तरह के जो कर्मों का जो है सब निर्जराएं हो जाएं, तो वो हाँ उनके लिए। ये उसकी उसकी कर्म चेतना तो जरूरी है उसके लिए तो। नहीं नहीं, ये कर्म चेतना नहीं, उसके लिए ज्ञान चेतना, वो सब ना आए, वो सब जो है अच्छा अलग हो जाए, उसके लिए तो ज्ञान अच्छा चेतना अच्छा, है। हाँ, मतलब वो ज्ञान चेतना में साधना होती है।
ज्ञान चेतना में साधना होती है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक मैं है ना। समझ गया। इस प्रकार अज्ञान चेतना चेतना के में होती है ये। अज्ञान चेतना के निषेध पूर्वक ज्ञान चेतना की स्थापना करते हुए स्वपर प्रकाशक ज्ञान की स्थापना कर पर में होने वाले एकत्व ममत्व का भी निषेध कर दिया। आचार्यों ने कितना लंबा चौड़ा डिस्कशन दिया कि मैंने और उन्होंने मान लिया कि यहाँ आकर के हम उस मुकाम तक पहुंच गए जहां पर मेरी अब अज्ञान चेतनाएं यानी कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से मैं मुक्त हो गया और अब ज्ञान चेतना में मैं प्रविष्ट हो गया, है ना। इस प्रकार अज्ञान चेतना के निषेध पूर्वक ज्ञान चेतना की स्थापना करते हुए स्वपर प्रकाशक ज्ञान की स्थापना कर पर में होने वाले एकत्व ममत्व का भी निषेध कर दिया। एकत्व और ममत्व में क्या फर्क है? मैं अकेला। हाँ, एकत्व किसे कहेंगे? एकत्व का तो है कि मैं अकेला हूँ, ममत्व तो दूसरों के प्रति रहेगा। हाँ, नहीं, मैं एकत्व मतलब एक मानना, एकाकी। मतलब एक हाँ, रूप मानना एक्चुअली, एक एक रूप। एक हाँ, एक मतलब उसमें शामिल हो जाना, मतलब दो जीव हैं कि हम और जो आप गाना गाते हैं ना, एक हाँ, सह हो। मैं मैं एकाकी एकाकी एकत्व लिए। एकत्व लिए सब ही आते, समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। हाँ, इसका अर्थ दूसरे क्या है? दूसरे जीव को हम एक मानना, मतलब वो ममत्व, तो एक तो ममत्व जैसे आप बहुत राग है, जैसे अपने बेटे से, पत्नी से, या किसी ऐसी चीज से हाँ, ममत्व है, ममता है। तो वास्तव में वो पत्नी के जीव से मेरा राग नहीं है, उसके शरीर से जीव है, से राग नहीं है, उस पर्याय से। पर्याय से राग। जैसे मैं कह रहा हूं मैं एकाकी एकत्व लिए, इसका अर्थ क्या है कि मैंने उस शरीर को अपना, शरीर में ही अपनी अपनी उपस्थिति मानी कि ये शरीर है और मैं हूं, मैं यही मैं हूं। ये एकत्वपना है, मिथ्या एकत्वपना है जो है नहीं। मैं इसके बिना एकत्व वाला हूं। और ममत्व क्या है? शरीर ही मैं हूं, ये एकत्व है, और शरीर मेरा है, ये ममत्व है। ठीक है सर, तो ये बारीक बारीक चीजें थोड़ा ध्यान में रखना। बीच बीच में मैं नहीं पूछता भाई साहब, रहूंगा जिससे। ममत्व में राग होता है होता है ना। किसी। राग मोह। किससे होगा? राग किससे होगा? पर से होगा। हाँ तो पर है स्व वो से राग सही। थोड़ी होता। सही। स्व से अगर राग हो तो ये तो हम चाहते ही हैं कि स्व से राग हो कि अरे मैं तो अनंत गुणों का धनी आत्मा हूँ, स्वपर प्रकाशक हूँ। करो ऐसा राग किसने मना किया? सही बात। इस प्रकार अज्ञान चेतना के निषेध पूर्वक ज्ञान चेतना की स्थापना करते हुए स्वपर प्रकाशक ज्ञान की स्थापना कर, कैसा ज्ञान है मेरा? स्वपर प्रकाशक। मैं स्व को भी जानता हूँ, पर को भी जानता हूँ, और पर है, स्व स्व है, ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक जानता हूँ। ये मेरा अनूठा सामर्थ्य है। तो एकत्व मत का निषेध कर दिया, तभी तो भेद विज्ञान हुआ, उसके बाद ही तो ये सब हुई स्थिति। ज्ञान के सर्वज्ञ स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ज्ञान सबको जानता है पर सब रूप नहीं होता, यह ज्ञान का सहज स्वभाव है। कि साहब ये अग्नि, ये दर्पण ने अभी अभी अग्नि को देखा और अब ये जल को देख रहा है। ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। पहले इसने गर्म चीजों को देखा, अब ठंडी चीजों को देख रहा है। और बीच में तो ऐसा आ गया मौका कि ना वो गर्म थी ना ठंडी, उसको भी देखा इसने। कभी तो ये जो है पशुओं को देखता है, कभी पेंटिंग को देखता है। तो इसकी भी कोई बात है? तो बोल रहे हैं ज्ञान के सर्वज्ञ स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ज्ञान सबको जानता है पर सब रूप होता नहीं। जैसा वो अग्नि बन गया, जब अग्नि सामने आई तो दर्पण अग्नि बन गया, जब पानी आया सामने तो पानी पानी हो गया। तो ऐसे ही मेरा ज्ञान कितना सामर्थ्यवान है कि समस्त द्रव्यों को जानता है, फिर भी उन स्वरूप नहीं हो जाता। मेरा ज्ञान मेरे ही पास है। ज्ञान में झलकती है मेरी पर्याय में, वो ज्ञान की पर्याय में झलकने वाली वस्तुएं वो ज्ञेय के रूप में ही झलकती हैं। वो मेरी, मैं उन स्वरूप नहीं हो जाता, मेरा ज्ञान वहां नहीं चला जाता। अपने इस सहज, ये मेरा सहज स्वभाव है ज्ञान का, कि मैं स्व को भी जानता हूँ पर को भी जानता हूँ। अपने इस सहज स्वभाव में एकत्व धारण करने वाला ज्ञान जब निज में लीन हो जाता है
तो सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। हैं? मैं कब सर्वज्ञ बनूंगा? क्या कमी रह गई मेरी सर्वज्ञ बनने में? सर्वज्ञता के योग्य ज्ञान तो मुझ में है ना, सारे ही गुण मुझ में है, फिर मैं क्यों नहीं सर्वज्ञ बना? मुझे क्यों नहीं कहते आपके वही साहब आप अंतर्यामी हैं? तो बोल रहे हैं क्या? सर्वज्ञता प्रकट होने पर ज्ञान के साथ अनंत गुण पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं। अब सर्वज्ञता कैसे प्रकट होगी? समस्त रागादि आवरणों से रहित होने पर स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा जब जीव इस स्थिति में आता है कि अब अगर उसको तीनों कालों का ज्ञान हो जाए तो कुछ अनर्थ नहीं करेगा, उस दशा में आने पर ही सर्वज्ञता होती है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देते ना। तो अभी मुझे सर्वज्ञ बना दोगे तो क्या करूंगा मैं? पूरी लिस्ट बनाऊंगा कि किस किस ने मुझसे किस जन्म में क्या क्या सताया था, और उनकी मैं फिर योजना बनाऊंगा कि इनको कैसे कैसे पनिश किया जाए। और जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया था उन सब की लिस्ट अलग बनाऊंगा कि उनको कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए। और वो लिस्ट ही इतनी है कि अनंत भाव मेरे लग जाएंगे वो लिस्ट बनाने में। सही बात है। तो इसलिए वो बोले भैया अनादिकाल से जीव है, तो इसका मतलब हर एक जीव के साथ में कुछ कुछ प्राप्त तो की होगी। होती रहा है। जो आज शत्रु दिखाई दे रहे हैं वो पहले मित्र थे, जो पहले मित्र थे वो शत्रु हो गए। ये सब बदल बदल के रूप लेके आते हैं। पत्नी पति बन गई, पति जो है भाई बन गया। ये सब चलता रहता है। इतनी अपन ने कितनी कथाएं पढ़ी। इसलिए इसको इस निस्सार संसार में होने वाली इस उठापटक में जुड़ना मत, इन्हें खाली तो भाई साहब जानना केवल भर ज्ञान कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? है। केवल ज्ञान कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये उस भम में तो ये ने ठीक ठीक किया था, उस भम मेरे साथ सही नहीं किया था, तो उसे रिवार्ड दो, पनिश करूं? वही तो, उसी में फिर वो अपना सुख सुखी कहाँ रहे, वो इसी में लगे रहेंगे। तो कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है सर। तो सर्वज्ञता प्रकट होने पर ज्ञान के साथ अनंत गुण पूर्णता प्रकट हो जाते हैं और फिर अनंत काल तक पूर्ण ही रहते हैं। ठीक है, अपन यहाँ तक आ गए सर्वज्ञता तक। यानी वो अब आपको स्वाद आने लगा होगा उस सर्वज्ञता का। भले ही हूबहू वैसा ना आए। जैसे मैंने बताया था कि समुद्र के किनारे जाने से 40 किलोमीटर दूर पहले से ठंडी हवाएं चलने लगती, तो लगता है कि आसपास कहीं समुद्र है। ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञता की बात करते करते आनंद की कुछ दशाएं तो अवश्य ही प्रकट होने लगती। ये ठंडी हवाएं भाई साहब बहुत दिनों से चल रही है, कई साल हो गए चलते चलते, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, इसको महसूस करना पड़ेगा, है ना। तो कल अपन इसको और आगे पढ़ेंगे। तो जितनी देर हमारा ये चलता है स्वाध्याय, उतनी देर भी अगर हमारा उपयोग टिक गया, उस आनंद का सामीप्य भी अगर हमें मिला, तो भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाने वाला है। कितने हमारे जो रागादि दोष हैं, कितने हमारे कषाय हैं, वो मंदता को प्राप्त होते हैं। कल अपन इसी बात को और पढ़ेंगे। समय हो गया। दिनवाणी। बाद में जरा स्टोन कमेटी के सभी लोग रुक जाएंगे। हाँ हाँ, सब लोग हो गया। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव की जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।